इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए शुरुआत अब खबरों की करते हैं और बात सबसे पहले मौसम की करेंगे। चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज एक बार फिर से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक जहां पर राब्ता सड़कों पर या कौमी शाहरा तक इसका असर देखा जा रहा है, इस बीच शुमाली कश्मीर से जनूबी अजला तक, इधर खित्ता पीर पंचाल में और वादी चिनाब के अंदर भी मुसलसल बारिशों के बाद अब बर्फबारी का सिलसिला बालाई इलाकों के अंदर शुरू हो गया है। ताज़ा तफसीलात ये भी मिल रही हैं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर अगरचे इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त गाड़ियां एक तरफ से जरूर चल रही हैं, लेकिन बालाई इलाकों में दोबारा जब बर्फबारी हुई है तो कुछ एक एरियाज के अंदर जहां पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर मुतासिर हुई है और पानी सप्लाई भी कुछ इलाकों के अंदर मुतासिर होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। खराब मौसम के बीच कई इलाकों के अंदर जहां पर इंतजामिया की तरफ से पहले ही सख्त एहतियात बरतने की आवाम से अपील की गई है और इस वक्त भी सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और इसके साथ साथ पहलगाम, श्रीनगर पहुंचने वाले सयाह हों या फिर दीगर इलाकों के अंदर पहुंचने वाले सयाह हों, एक तरफ कोविड प्रोटोकॉल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। कुछ मकामी लोग भी आगे आकर लोगों को बेदार करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बदलते मौसम के बीच बर्फ की सफेद चादर पर गैर मकामी सयाह भी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद कुछ एक इलाकों में अगरचे बिजली और पानी की सप्लाई मुतासिर हुई है, लेकिन बर्फ की सफेद चादर शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर सुहावने मौसम से कम साबित नहीं होती उन गैर मकामी लोगों के लिए जो यहाँ पर पहली मरतबा सैर व तफरी की गर्ज से आते हैं। शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर पहुंचने वाले सयाहों के मुताबिक अगरचे इनमें से कई लोग वादी पहली मरतबा आए हैं, लेकिन अब यहां से वापस जाने का इनका दिल नहीं करता। चूंकि एक तरफ जहां मौसम बदला है, बदलते मौसम से ये लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर की मेहमान नवाजी और मकामी सतह पर बेहतर इक़दामात महकमा सयाहत जम्मू कश्मीर की जानिब से और डायरेक्ट टूरिज्म कश्मीर की हिदायत के मुताबिक काम जारी है। कम ड्राइवर भी हैं, तो जो भी प्रोटोकॉल है कोविड-19 रिलेटेड वो हम पहले ही चेक करते हैं। बाद में हम ये ख्याल रखते हैं कि जो टूरिस्ट वैली में एंटर हो रहे हैं वो पूरी सावधानी से आए और उनका जो भी प्रोटोकॉल के बिना पर उनका डॉक्यूमेंट वगैरह, उनका टेस्ट वगैरह सारा कुछ चेक करके हम उनको यहाँ पे लाते हैं। इससे पहले हम पहलगाम गए थे, वहाँ पे भी कोविड टेस्ट हमने चेक कराया। यहाँ कुंजर गुलमर्ग गए, कुंजर में भी इनका कोविड टेस्ट कराया पहले और हमारा भी हुआ जी। तो क्या मैसेज रहेगी सयाहों के लिए जो बाहर से यहाँ पर आना चाहते हैं? जो बाहर से सयाह इधर आते हैं सर जी, उनके लिए बस इतनी ही मैसेज है कि आप कश्मीर आए, कश्मीर आपका वेलकम करता है। कश्मीर हमारा रोजगार आपकी वजह से चलता है। यहाँ पे जो मेन सोर्स है वो टूरिज्म का है और कश्मीर एक ऐसी जगह है जो देखने लायक है सर जी। तो वो इस ताज़ा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और उनका यही मैसेज है कि जो भी यहाँ पर बाहर से जो सयाह यहाँ पर आना चाहते हैं वो इस ताज़ा बर्फबारी में गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग, पहलगाम या यूसमर्ग या दुध पथरी का लुत्फ ले सकते हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर।
श्री नगर कौमी शाहराह के ऊपर भी जरूर देखा जा रहा है। सीधा रामबन आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे नदीम इकबाल हमारे साथ हैं। नदीम, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं कौमी शाहराह के हवाले से, क्योंकि टनल के उस पार इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम हाईवे की बात करें, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद इसका असर सीधा सीधा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर देखने को मिल रहा है जी, जहां कल सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर गिरने का सिलसिला, कहीं पसियां गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक अथॉरिटीज दोनों अलर्ट पर हैं और रोड को साथ साथ क्लियर किया जा रहा है। और अभी तक अगर हम बात करें, अगरचे सुबह के टाइम पे कुछ देर के लिए मिहाड़ के मकाम पर या कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद हुई थी, लेकिन उसके बाद क्लियर किया गया, रोड को मोटरेबल बनाया गया। और ट्रैफिक प्लान जो कल जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी, तो जैसे ही रोड को क्लियर किया गया उसके बाद अभी की डेट में हम देख रहे हैं कि गाड़ियों को कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत है। लेकिन बारिश की जहां तक हम बात करें, क्योंकि कल दिन भर हमने देखा बारिश का सिलसिला मुसलसल चलता रहा, लेकिन आज सुबह से बारिश का सिलसिला रुका हुआ है। हालांकि मतला भर आलूद है, पस्सियां और पत्थर गिरने का जो सिलसिला है, माइनर शूटिंग स्टोन्स की बात करें हम, वो चल रहा है। लेकिन इस बीच क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक हुकाम दोनों ही उन स्पॉट्स पर है जहां पे शूटिंग स्टोन हो रहा है, रोड को क्लियर किया जा रहा है। और जो भी वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो तमाम चीजें, वहां पे गाड़ियों को रोका जा रहा है। अगर शूटिंग स्टोन हो रहा है उसके बाद उसको क्लियर करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। यानी ये चीज है कि खराब मौसम के बीच भी हाईवे पर आज गाड़ियों की आमदरफ्त मुसलसल जारी है, जहां गाड़ियों को वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत है। और कट ऑफ टाइमिंग्स पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कट ऑफ टाइमिंग्स जो फिक्स की गए हैं उसके मुताबिक ही गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। यानी जो गाड़ी कट ऑफ टाइम से पहले काजीगुंड क्रॉस करती है उसे आगे बढ़ने की इजाजत होगी, जो रह जाएगी उसके वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अभी खराब मौसम के बीच गाड़ियों की आमदरफ्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर चल रही है। बड़ी गाड़ियों के लिए भी कोई एडवाइजरी है नदीम? ये तो छोटी गाड़ियां काफी वक्त से हम देख रहे हैं, तो आज इस वक्त बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, यानी एक ये आप अपडेट दे रहे हैं, और दूसरा एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से श्रीनगर से वादी जम्मू की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, बड़ी गाड़ियों की जहां तक हम बात करें, क्योंकि हमने देखा कि पिछले लगभग एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एलएमवीज की ही बात की जा रही है, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि एचएमवीज को भी चलने की इजाजत होती है जैसे एलएमवीज को क्लियर किया जाता है। और आज भी उसी तरह से होगा जिस तरह से एलएमवीज को क्लियर किया जाएगा और उसके बाद जो एचएमवीज है उन्हें जो है चलने की इजाजत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी का जो सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है उसमें एलएमवीज को ही चलाया जा रहा है। और जैसे अगर मौसम बेहतर रहता है और रोड जो है मोटरेबल रहे तो एचएमवीज को भी चलने की इजाजत होगी। लेकिन फिलहाल तरजीह बुनियादों पर एलएमवीज जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इजाजत मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। बदलते मौसम के बीच कौमी शाहराह जो वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ मिलाती है, यहां पर भी असर बर्फबारी का देखा जा रहा है। बात सरहदी जिला पुंछ की, जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सरहदी जिला पुंछ की मंडी तहसील के बायला, अरान और इससे मुतसिल इलाकों में हल्की बर्फबारी अलल सुबह शुरू हुई और आखिरी इत्तलात मिलने तक बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में कदरे राहत नसीब हुई है। बायला और मुलक्का इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और बारिशों से जहां काश्तकारों के चेहरों पर खुशी है, वहीं खराब मौसमी सूरत हाल में कई अवामी मसाइल भी जन्म ले रहे हैं, जिनमें बिजली और पानी की सप्लाई का मुतासिर होना मामूल बन चुका है। बर्फबारी के दौरान गांव बायला की राब्ता सड़क भी मुतासिर हो रही है, जिसके बराह रास्त मनफी असरात मामूलाती जिंदगी पर पड़ रहे हैं। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह सुबह जिस तरीके से मौसम ने करवट वादी कश्मीर के साथ जम्मू खित्ते में ली है, पीर पंचाल से लेकर वादी चिनाब तक आज दिन भर मौसमी सूरत हाल जूं की तू रहने वाली है। हमने प्रेडिक्ट किया था इससे पहले ही कि आज के लिए मौसम क्या रहेगा, उसके हिसाब से आज सुबह वाइट सेपरेट तो हुआ चारों तरफ, और आज दिन के लिए भी प्रेडिक्शन है, और आज रात के लिए, और कल दिन और कल रात के लिए। तो परसों 24 मॉर्निंग से मौसम इम्प्रूव हो जाएगा। 24 और 25 में थोड़ा क्लाउडी रहेगा, और 26 से मेनली क्लियर स्काई रहेगा 27, 28 तक। ये हमारा 5 दिन का फोरकास्ट होता है। मेनली जो है मेन सिस्टम जो है वो आज दिन 36 आवर्स के लिए आज से। मैसेज इसमें यही है कि हायर रीचेस पे जो हमारा पीर पंजा रेंज है, बदरवाह टू बानिहाल, इसमें ज्यादा टू एंड फ्रो मत कीजिए, उधर से इधर मत जाइए, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा है। हेवी स्नो का अपर रीचेस पे बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए हमने जो वार्निंग दी है वो भी हमने बदरवाह से लेके बानिहाल पीर पंजा रेंज में ही दी है, क्योंकि इस मौसम का जो ये सिस्टम है इसका पूरा असर पीर पंजा रेंज पे रही है। तो कश्मीर में भी रहेगा, लेकिन कश्मीर में जस्ट
लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नो, जो जिससे ज्यादा डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रैफिक नहीं होगा एज कम्पेयर टू पीर पंजा रेंज। पीर पंजा रेंज में अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि ये रेन और स्नो मिक्सड है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन विजिबिलिटी जब कम हो, मॉडरेट 92 तक ही आती है विजिबिलिटी, उसका मतलब है कि 200 से 500 मीटर के बीच में, तो फिर हैजार्डस बन जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, विजिबिलिटी ठीक ही रहेगी 500 मीटर से ऊपर ही, तो उससे ज्यादा एयर ट्रैफिक में कम से कम कश्मीर डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 20 अजला के लिए जिले गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स रखने वाला यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार इस तरह का पहला इकदाम कर रही है और पहला मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। इससे कबल किसी भी यूटी के लिए इस तरह काम नहीं किया गया है। इस बीच आज होने वाली तकरीब का अहम मामला जो महकमा इंतजामी इस्लाहात और अवामी जो शिकायत ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन DARPG जम्मू कश्मीर और दही तरक्की के जरिए सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद के अशतराक से मुश्तरका तौर पर तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो अपना अपना खिताब आज जरूर करने वाले हैं। लेकिन श्रीनगर में मुनक्कदा इलाकाई जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 2, 2021 में पास की गई करारदाद में के सिलसिले में ये इंडेक्स तैयार किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स की तश्कील की मश्क जुलाई 2021 में शुरू की गई थी और अब सरकार के मुताबिक ये मुकम्मल हो चुकी है और जम्मू कश्मीर मुल्क का ऐसा पहला हिस्सा है या पहला मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है जहां गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत ये प्रोग्राम हो रहे हैं। मरकजी सरकार की तरफ से भी अब तक कई इकदाम उठाए गए। जम्मू कश्मीर के तमाम अजला की कारकर्दगी के सबूत पर मबनी जायजे के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क ये आज का इंडेक्स तैयार न सिर्फ करेगा बल्कि इसके जरिए कामकाज को बेहतर करने के लिए भी एक कोशिश की जाएगी। इंडेक्स की तश्कील पर एक प्रेजेंटेशन भी पेश की जाएगी। 12 जिला तरक्याती कमिश्नरों की तरफ से जिला जो प्रेजेंटेशन होगी वो आज रखी जाएगी। मुख्तलिफ शोबों की कामयाबी जो रही है उस पर बात की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जम्मू कश्मीर में फौज, सुराग रसा एजेंसियां, फोर्सेज और सिविल इंतजामिया के आला तरीन अफसरान पर मुश्तमिल कोर ग्रुप ने बादामी बाग फौजी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मरकजी ज़ेर इंतजाम खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके दौरान मिलिटेंट सरगर्मियों, मिलिटेंट से मुखालिफ कार्रवाइयों पर हिकमत अमली, आपसी तालमेल और हम आहंगी और सलामती से मुतल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे और पुलिस सरबराह जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह की मुश्तरका सरबराही वाली एक कमेटी बल्कि मीटिंग हुई, जिसमें कोर ग्रुप ने 2021 की इंटेलिजेंस मामलात और सिक्योरिटी पैमानों का जायजा लिया। मीटिंग में साल 2021 में दरअंदाजी, तशद्दुद के वाक़यात और भर्तियों में कई इंसानी सुराग रसा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो इदारे हैं वो काम करने के दौरान अपनी रिपोर्ट्स भी सामने लाए हैं और इस बीच कार्रवाइयों में कैसे इजाफा किया जाए, मालो जान के नुकसान से बचा जाए, शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों को कम किया जाए, मिलिटेंटों के साथ साथ बालाई अरकान जो हैं या OGWs हैं उनके खिलाफ कैसे नकेल कसी जाए, इसके लिए हिकमत अमली आगे तरतीब दी जाएगी। साल 2022 में एक बरस के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तरका तौर पर कैसे काम करेंगे और सफ़े अव्वल में मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी, इस पर हिकमत अमली तरतीब दी गई। इस मीटिंग में यह भी कहा गया कि 2021 में मारे गए 15 मिलिटेंट फोर्सेस के रडार पर थे और कोर ग्रुप में यह भी बताया गया कि स्टेट तहकीकाती एजेंसी यानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसके क़याम और NIA की जानिब से गिरफ्तारियां इंटेलिजेंस और तहकीकाती कोशिशों का नतीजा है और ये कोशिश मंशियात और OGWs के खिलाफ भी काफी हद तक कारगर साबित हुई है। इधर फौज की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं और एक और प्रोग्राम की कड़ी के तहत जिला उधमपुर में फौज की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें फौज के आला तरीन अफसरान शामिल हुए। इस बीच 40 यूनिट्स और GOC जिन्हें C सर्टिफिकेट दी गई है उनकी खिदमात को सराहा गया। 26 यूनिट के मुख्तलिफ यूनिट्स के तहत काम करने वाले फौजी अफसरान और अहलकारों को उधमपुर के अंदर इस प्रोग्राम में कमांड थिएटर में हुए प्रोग्राम में उनकी खिदमात को न सिर्फ सराहा गया बल्कि एजाज से भी सरफराज किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी जो कि GOC हैं नॉर्थन कमांड के, उनकी तरफ से फौजी खिदमात को न सिर्फ सराहा गया
بلکہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اپنے خطاب کے ذریعے کی۔ اپنی سینا میں شامل فوج کی جانب سے پروگرام کیا جا رہا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل وائی کے جوشی جو اس پروگرام میں بطور مہمان خصوصی موجود رہے اور آرمڈ فورسز کی طرف سے مختلف حصوں میں چاہے وہ لائن آف کنٹرول ہو، ایل اے سی ہو یا پھر شمال مشرقی حصوں کے اندر سیکیورٹی کے گریڈ کو مضبوط بنانے کی بات ہو، دراندازی کی کوششوں کو بھی کامیاب بنانے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے گئے اور جھوٹی خبروں کو بے نقاب کرنے، بدامنی پھیلانے کی کوششوں کو ناکام کرنے اور اس بیچ فوج کی طرف سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل وائی کے جوشی نے فوج کی خدمات کو بھی سراہا۔ دوسری طرف کور گروپ کے اجلاس میں بھی مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا اور 2022 میں ایک تبدیلی کے سال کے طور پر اسے سیکیورٹی فورسز اور دیگر ایجنسیاں اس وقت دیکھتی ہیں تاکہ کارروائیوں کو تیز کر کے زمینی سطح پر عوام اور فورسز کے درمیان تال میل کو بہتر کیا جائے۔ ادھر جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع سے پولیس نے افتخار احمد ڈار نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے جس پر الزام ہے کہ کشمیر سے باہر پڑھنے والے طلبہ کے خلاف توہین آمیز آن لائن مہم چلانے کے الزامات کافی وقت سے اس پر لگ رہے تھے، لیکن پولیس کی گرفت سے نوجوان دور تھا۔ طلبہ اور والدین پولیس بیان کے مطابق کافی پریشان تھے اور اب افتخار ڈار کی گرفتاری کے بعد اس پر ایف آئی آر درج کر کے قانون کی مختلف دفعات کے تحت تحقیقات جاری ہے۔ وہیں جموں کشمیر پولیس نے وادی کشمیر میں 3 مطلوب ملٹنٹوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ پولیس بیان کے مطابق 3 ملٹنٹوں کی تصاویر جاری کرنے کے بعد اس بارے میں عوام سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک کلگام سے، ایک جنوبی ضلع پلوامہ سے اور سری نگر کے ایک علاقے سے ان میں ایک ملٹنٹ جو سرگرم ملٹنٹوں کی فہرست میں شامل ہے۔ وادی کشمیر میں کئی ہفتوں یا مہینوں سے پولیس بیان کے مطابق سرگرم رہے ہیں جن کو اب تلاشنے کے لیے عوام سے بھی تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ پولیس نے ملٹنٹوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا ہے اور دوسری طرف یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان کی شناخت بتاتا ہے یا ان کے بارے میں جانکاری دیتا ہے تو اس کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ ایک ایسے وقت میں جب گڈ گورننس کے انڈیکس کو لے کر انتظامیہ کافی پر امید ہے، وہیں دوسری جانب وسطی ضلع گاندربل میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں تصویریں دیکھ کر انتظامیہ کی خوشی پر سوال اٹھتے ہیں۔ نادر باغ حیدر میدان کی تصویر آپ کے سامنے ہے جہاں عوام سرکاری احسانات تلے دبی ہے۔ ماضی قریب سرکار نے ان کے لیے ایک سڑک بنوائی تھی لیکن رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ سال یہ روٹ تیار کرنے کے بعد اس پر آگے کا کام نہیں کیا اور سڑک کو آدھا ادھورا چھوڑ دیا گیا اور اس وقت سرکار کے احسان کا بوجھ برداشت نہ کر سکنے والی عوام انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کر رہی ہے۔ ہم تو یہی رہتے ہیں کہ ہم کو بہت سختی ہے، یہاں سے ہمیں روڈ بھی نہیں ہے اور ہم کو بیمار یہاں سے اگر اتارنا پڑتا ہے تو ہم کو گھوڑے کا استعمال کرنا پڑتا ہے یا چارپائی پہ اتارنا پڑتا ہے۔ ہم کو بہت سختی ہے۔ نریگا والوں نے سڑک نکالا تو ہم کو سختی زیادہ کی، اس پر غور بھی نہیں کیا، اس پر خالی کیچڑ ویچڑ، یہی کیچڑ کا یہی حال ہے ہمارا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے سڑک ہو۔ جی میرا نام گلبر خان ہے، میں اس لیے آپ کو بلایا، آپ کی مدد سے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں ایڈمیشن کو کہ ہم پہ کیا حال گزر رہا ہے۔ ہم کہیں نماز کے لیے جانے کے قابل نہیں، روڈ ہم نے لوگوں سے زمینیں لی، انہوں نے چھوڑے، بیچاروں نے پودے کاٹے۔ اس کے بعد 2 سال سے ہم R&B کے بلاک رول آف ڈپارٹمنٹ نے خالی ارتھ کٹنگ کی، تو ان کے پاس ہم جب دوبارہ گئے انہوں نے بولا بھائی ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، اس پہ پیسہ بہت لگتا ہے۔ تو ہم ابھی گئے R&B کے پاس، انہوں نے بولا ہمیں NOC ایشو کر دو۔ ہم نے کہا چلو ہم NOC ایشو کر دے گا بلاک سے آپ کو، لیکن آپ ایک بار آؤ گئے، آپ نے خود دیکھا گراؤنڈ لیول پہ کہ ہمارا اترنے کا، چڑھنے کا، بیمار کا، ہم گھوڑوں پہ بیمار اتارتا ہے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ بھائی مہربانی آپ آ جاؤ، دیکھو ہم لوگوں کا حال کیا ہے، اس 21ویں صدی میں ہم لوگوں کا کیا حال ہے اور ہم کس سختی سے گزر رہا ہے۔ وہ آ کے خود دیکھے گراؤنڈ لیول پہ، اپنے ورکر بھیجیں۔ فیاض خان ہمارا نام ہے، ہم یہ اونچا بستی میں ہے تو ہمارا روڈ کا بہت پرابلم ہے جناب۔ روڈ جب پہلے انہوں نے بولا روڈ آپ کے لیے زمین چھوڑ، ہم آپ کو یہ روڈ بنائے گا اچھا سا، زمین بھی ہم نے چھوڑا، سیب کا باغات بھی کاٹا ہم نے، تو پلیٹ فارم انہوں نے بنائے، اب کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔
बहुत बार गया मगर हमारा कुछ काम नहीं होता है। उनके पास गया, वो तो लड़ीज है, उसने बोला हम नहीं आ सकते, हमारा घर वाला आएगा। घर वाला ने बोला हम वहाँ महीना करेगा, आएगा। 2-3 बार गया मगर यहाँ नहीं आया। यहाँ कोई इसलिए नहीं आता है, यहाँ कीचड़ है, चढ़ नहीं सकता है। अभी हम 2 नमाज पढ़ते हैं और 3 नमाज हमसे छूट जाते हैं, हम ऊपर नीचे नहीं, हमारा मस्जिद। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के जचलडारा, राजवाड़, हंदवारा और इसके मुलक्का इलाकों में जंगली जानवरों ने गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान दहशत मचा रखी है, जिसकी वजह से मकामी आबादी सख्त मुश्किलात से गुजर रही है। लोगों के मुताबिक बंदर दिन दहाड़े बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक जाड़े का मौसम शुरू होने के साथ ही जंगली जानवरों ने राजवाड़ की बस्तियों का रुख किया है और गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान बंदरों और दीगर जंगली जानवरों ने जचलडारा, राजवाड़ में डेरा जमाया है। इस बीच दिन दहाड़े जंगली बंदर यहां पर दाखिल होकर मकानों में जब दाखिल हो रहे हैं तो यहां जमा गजाई अजनास को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि दीगर अशिया को भी तहस नहस किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में भी एक खौफ सता रही है। मकामी लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे से मुतालबा किया कि वो इन जंगली जानवरों को काबू करने के लिए हंगामी इकदाम करें। जंगली जानवरों की कहानी सिर्फ शुमाली कश्मीर तक नहीं बल्कि जनूबी कश्मीर तक भी पहुंचती है और हुकूमत का दावा जहां पर कि पीने के साफ पानी की सहूलत हर किसी तक पहुंचे, लेकिन कबाइली अब भी इस बुनियादी जरूरत से महरूम है। शायद ऐसी सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में नजर आती है। द्रंगड़, शोपियां की तस्वीरें जहां पर पानी के एक टैंक में रीच मिलता है, जो साल 2017 से टैंक बनाया गया था, लेकिन पानी को लोगों तक पानी पहुंचाने के बजाय सरकार अपने मंसूबे को मुकम्मल करने में नाकाम रही और लोगों के पास जहां पीने की पानी की सहूलत नहीं है, इसमें यानी ये टैंक भी 2017 से नाकारा है और जंगली जानवरों का यह अड्डा बन चुका है, जिस पर मकामी लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला बाबारिशी कुंडी इलाका में जहां पर लोगों की तरफ से शिकायत की गई है कि ये एक बड़ा इलाका है और जम्मू कश्मीर बैंक का खिदमत सेंटर दस्तयाब न होने से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। अगरचे इलाका जात हल्का इंतखाब संग्रामा से जुड़े हैं, ताहम महकमा बिजली की जानिब से भेजे जाने वाले बिल के हिसाब से इलाका जात टंगमर्ग रिसीविंग स्टेशन से मुंसलिक रखे गए हैं और लोगों को बिजली बिल जमा कराने के लिए करीब 16 किलोमीटर दूर टंगमर्ग जाना पड़ता है। और लोगों के मुताबिक अब इस इलाके के अंदर भी जहां पर आबादी कसीर है, लेकिन यह सहूलत दस्तयाब रखी जानी चाहिए। सरकार इस वक्त जो है आम लोगों को जो है डोर स्टेप पे ही सहूलियत फराहम करने के दावे कर रहे हैं। वही तक कि यूसुफ शाह की बात, चाहे बुनबांजी पेटबांजी की बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूंसी के लिहाज से संग्रामा के साथ मुंसलिक है, लेकिन अगर बिजली बिल की बात करें ये जो है टंगमर्ग बैंक ब्रांच से मुंसलिक है और वहां के लोगों को 200 के करीब यहां पर किराया लगता है, तब जाके इन्हें 150 या 300 की बिजली बिल जो है यहां पर जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच टंगमर्ग में भरनी पड़ती है। खिदमत सेंटर दिया जाना चाहिए, तब जाके इन्हें जो है राहत मिलेगी। पहले इनसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ टंगमर्ग आए तो किस तरह की मुश्किलातों का आपको सामना करना पड़ा। हाजी साहब, पहले तुम दसना मैंने कि क्या मसला हुआ है? हम बस बिजली फीस लेके हम किराया लगे, हम चलना ना गाड़ी मिला ना कुछ मिला, हम फीस भरनी, हम आके हट के चले जाए वापस। हाँ, और हमारी यही गुजारिश है कि हमने खिदमत सेंटर लोग बांडी वाला हम। तो इस वक्त क्या गवर्नर साहब ने गवर्नर साहब की अपील है, मेरी अपील है हमारा जो सेंटर जितना भी ग्राहक है तो सेंटर हमारा सेंटर में मिल जाए, या नीलसार मिला या बांडी वाला, हम चाहे हमारा राहत मिल जाए। ये तो कॉन्स्टिट्यूंसी है संग्रामा, मगर बिजली फीस के लिहाज से टंगमर्ग आना पड़ता है। ये बहुत दूर है, तकरीबन 16 किलोमीटर। इनको आज गाड़ी भी नहीं मिलती है। गाड़ी तो 100 रुपए किराया लेते, आने का 100, जाने का 100। ये 5-10 गाँव है उधर। मेहरबानी करके हम गुजारिश करते हैं एलजी साहब से, डीसी साहब से, बैंक मैनेजर साहब से, इनको कम से कम उधर ये सेंटर दिया जाए। बात कोविड सूरत हाल की। मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर तक कोविड-19 का कहर है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जहां पिछले 24 घंटों में 5700 से ज्यादा केसेज एक बार फिर आए हैं, वहीं पिछले 24 घंटों में मुल्क की तमाम रियासतों और यूटीज में
24 घंटों के दौरान 3,37,704 नए केसेस रिपोर्ट हुए। यह तादाद गुज़श्ता रोज में 9550 कम है। इस दौरान 488 लोगों की जान भी चली गई। 2,42,676 अफराद जिनने शिफायाबी हासिल की। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद भी 21,13,000 से तजावुज कर गई है, जबकि योमिया पॉजिटिव केसेस की शरह 17.22% है। दरअसल मुल्क भर में रिपोर्ट होने वाले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में 10,000 तक का इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता रोज ओमिक्रॉन के केसेस 3.69% बढ़कर अब 10,050 तक पहुंच गए हैं। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर।